नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स। अच्छा, जितने भी लोग ये वीडियो हिंदी में देख रहे हैं, जाहिर है उनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है, इंग्लिश नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अंग्रेजी भाषा हमें कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करके सीखनी पड़ेगी। उसके लिए हमें उसकी ग्रामर सीखनी पड़ेगी। इसके लिए हमने आपके लिए एक ग्रामर की सीरीज शुरू की है, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स। अब मॉडल्स क्या होते हैं ये जानने के लिए देखते हैं इसका ओरिजिन। मॉडल जो वर्ड है वो निकला है लैटिन वर्ड मोडस से। वैसे और भी कई ओरिजिन है, लेकिन हमने मोडस लिया है यहाँ पे। इसका मतलब होता है मेजर, वे, मैनर, फैशन, स्टाइल एक्सेट्रा। और जो लॉजिक और ग्रामर में मूड से भी जाना जाता है। अब मूड, यहाँ हम मूड वर्ड ज्यादा सटीक बैठ रहा है, यानी कि जब मॉडल यूज किए जाते हैं या इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है, ये हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जाने जाते हैं, तो वर्ब आ रहा है यहाँ पे। वर्ब का मतलब क्या है? क्रिया, यानी कि जो सेंटेंस में एक्शन वर्ड होता है, जिससे किसी काम के करने का या होने का बोध हो, वही क्रिया होती है या वर्ब होता है। जैसे कि खाना पीना, हंसना, रोना, दौड़ना, सोना, जागना, एटसेट्रा एटसेट्रा। बोलना, कहना, स्पीच देना, पढ़ाना, ठीक है, लड़ाई करना, झगड़ा करना, मुक्का मारना, एनीथिंग लाइक दैट। तो ये क्या है? हमारी क्रिया है। अब क्रिया का क्या होता है कि कभी हम किसी से बात कर रहे हैं, तो जैसे कि आप अगर हमने किसी से परमिशन मांगी, अब परमिशन किस तरह किससे मांगनी चाहिए, अगर एल्डर्स हैं उनसे क्या कहना चाहिए, छोटे बच्चे हैं तो उनसे किस तरह बात करनी चाहिए। तो इस तरह से जो मन के भाव हैं, मॉडल्स आपको हेल्प करते हैं प्रकट करने के लिए। एक एग्जाम्पल लेके हम देख सकते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस है, मे आई कम इन। ये हम सब ने सुना है, जब भी हम क्लास में जाते थे, नर्सरी से लेकर अब तक हम नॉर्मली यही बोलते हैं, मे आई कम इन, ठीक है। तो अब मे आई कम इन बोलने पे देखिए यहाँ मे है, मे एक मॉडल है, और आई कम इन, अगर मॉडल को हटा दिया जाए, मे हटा दो, और हमारा सेंटेंस क्या रह गया यहाँ पे? आई कम इन। अब आई कम इन का क्या मीनिंग निकलेगा? हम इजाजत मांग रहे हैं, इजाजत दे रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है ना। उसके बाद हमारी भावना कैसी है, हम गुस्से से बात कर रहे हैं, हम किस तरह रेस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं चल रहा। तो मॉडल्स क्या है? ये बताते हैं कि जो वक्ता है या स्पीकर है, उसके मन के भाव कैसे होते हैं, और इसका बहुत ही ज्यादा योगदान है अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश भाषा में। तो आज हम मॉडल्स डिस्कस करेंगे। अब मॉडल्स जब हम यूज करते हैं, इंडियंस यूज करते हैं, या जो हिंदी भाषी और लोग यूज करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हम इनका सही अर्थ नहीं जानते, इसलिए गलत जगह यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट, ये सारे के सारे कहाँ यूज होने चाहिए, हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, तो हमारा जो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब मॉडल्स को सीखने का सही तरीका क्या है कि मॉडल्स को एक दिन में ना पढ़ा जाए, मॉडल्स को एक एक या दो दो करके उन्हें पढ़ा जाए, पहले उनके नियम समझे जाए, उसके बाद उन्हें प्रैक्टिस की जाए, उनकी डेली प्रैक्टिस की जाए। किससे भी बात करते समय सेंटेंस बोले जाएं। आप खड़े होकर मिरर के सामने, शीशे के सामने प्रैक्टिस कर लीजिए। आप अपनी बुक से बात कर सकते हैं, अपने आप से बात कर सकते हैं, कुछ सेंटेंस अपने आप दोहरा सकते हैं कुछ भी काम करते समय। इससे क्या होगा? आपकी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस सबसे अच्छा तरीका है किसी भी वर्ड को अपना बनाने का। तो चलिए इन वर्ड्स को, इन मॉडल्स को अपना बनाते हैं, प्रैक्टिस करके कंसिस्टेंटली। प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए? कंसिस्टेंटली होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक दिन तो हमने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली, सारे मॉडल्स पढ़ डाले, और हम फिर महीने भर उन्हें किताब में रख के भूल गए। तो ऐसे आपको मॉडल्स नहीं आने वाली, या कोई भी भाषा नहीं आने वाली, क्योंकि जो हमारी मातृभाषा नहीं है उसे हमें कंसिस्टेंटली डेली प्रैक्टिस करके हमें सीखना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का हम लेसन। तो हमने आज वर्ड लिए हैं, वो लिया है मे एंड माइट, ठीक है। अब मे के जितने भी रूल्स हैं हमारे आएंगे, उनके लिए हमने कोड बना लिया, जैसे मैं हमेशा करती हूँ, PPWST। अब PPWST मे के लिए कोड है। अच्छा, यहाँ पहला जो हमने इसके कोड का अर्थ है वो है परमिशन, P फॉर परमिशन। परमिशन यानी किसी से इजाजत मांगना। अब इजाजत हमें बहुत जगह मांगनी पड़ती है, कहीं जाना है, आना है, कमरे के अंदर जाना है, जैसे कि अब नॉर्मली ये फॉर्मल सेटिंग्स में ज्यादा होता है परमिशन जो मांगनी पड़ती है, मे। अब मे कहाँ यूज होगा? फॉर्मल सेटिंग्स में। फॉर्मल सेटिंग्स कौन सी होती है? स्कूल, ऑफिस, एल्डर्स। अब एल्डर्स क्यों लिखा हमने? क्योंकि हम इज्जत से बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जहां भी हम स्कूल में प्रिंसिपल से, टीचर से, किसी से बात करें तो उनसे बहुत इज्जत से पेश आएंगे। फिर आपके ऑफिस में बॉस हैं, कोलिग्स हैं, वहां भी आप उनको रेस्पेक्टफुली बात करेंगे। तो नॉर्मली मे जब यूज होता है तो बहुत रेस्पेक्टफुली आप किसी से परमिशन लेते हैं, उसके लिए मे यूज होता है। बाकी जो दोस्त वगैरह होते हैं उनके साथ हम कैन का उपयोग करते हैं मॉडल्स में, हम बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। तो परमिशन में पहला जो हमने सेंटेंस लिया वो है मे आई कम इन। तो जब हम किसी से इजाजत मांगते हैं तो हम नॉर्मली एल्डर्स से तो मे यूज करते हैं। देन यू मे ओपन द विंडो। अब यहाँ क्या हमने इजाजत मांगी,
मैं अंदर आ जाऊं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया है, यू में ओपन द विंडो, आप विंडो खोल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हमने किसी को परमिशन दी है, ली नहीं है, ठीक है। तो परमिशन लेने और देने के लिए दोनों के लिए हम मे का उपयोग कर सकते हैं। देन पॉसिबिलिटी, सेकेंड जो हमारा उपयोग है मे का, वो है पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए। पॉसिबिलिटी का मतलब था संभावना, किसी चीज के होने की संभावना हम दर्शाते हैं तो हम मे यूज करते हैं। जैसे कि इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, पक्का नहीं है लेकिन संभावना है, क्योंकि हो सकता है आसमान में काले बादल छाए हों या हवा बहुत गुम हो गई हो तो ह्यूमिडिटी बढ़ गई हो, तो उस समय बारिश होने के बहुत ज्यादा 99% चांसेस होते हैं। इसलिए किसी ने कहा हो कि इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, उसे लगा होगा, संभावना लगी होगी। देन उसके बाद और भी संभावनाएं हो सकती हैं, जैसे कि रवि मे कम टू आवर हाउस टुडे, रवि मे विजिट अस टुडे, राधा मे नॉट कम टू डांसिंग स्कूल टुडे या ट्यूशन पॉइंट टुडे। तो ये मे यहाँ पे संभावना के लिए हम यूज करते हैं। देन विशेस, दुआएं देना। अब दुआएं भाई किसको अच्छी नहीं लगती, हम दुआएं देते हैं, दुआएं पाते भी हैं। तो जब दिवाली है, होली है, दशहरा है, ईद है, आपका जो न्यू ईयर पार्टीज है, आपका क्रिसमस है, सब में हम दुआएं देते हैं। तो मे गॉड ब्लेस यू, ये हमेशा आपने सुना होगा अपने अंदर से, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो अब मे यहाँ पे ब्लेसिंग्स के लिए भी यूज होता है, आप हमेशा ध्यान रखिए। या फिर हम कह देते हैं मे यू लिव अ वेरी हैप्पी एंड लॉन्ग एंड प्रॉस्परस लाइफ, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। तो हम मे दुआ देने के लिए या किसी के लिए दुआ मांगने के लिए करते हैं। देन स्पेकुलेट पास्ट, स्पेकुलेट का मतलब क्या होता है, किसी के बारे में सट्टा लगाना। अब यहाँ सट्टा तो हम लगाएंगे लेकिन किसी के बारे में अटकलें लगा रहे हैं, सट्टा तो यहाँ नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। तो अटकलें का मतलब है कि किसी के बारे में हम अनुमान लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो योर कमेंट मे हैव ऑफेंडेड हिम, आपने कोई बात कही हो किसी से और उससे उसे गुस्सा आया हो, ऑफेंड का मतलब गुस्सा हो जाना। तो योर कमेंट, तुम्हारी बात से या तुम्हारे कमेंट से उसे गुस्सा आया होगा या उसे बुरा फील हुआ होगा। योर कमेंट मे हैव, ठीक है। योर कमेंट हैव ऑफेंडेड हिम तो पक्का है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या स्पेकुलेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है कि ऐसा लगा हो। तो यहाँ पे मे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर मे हटा दिया जाए तो इसका सेंटेंस का अर्थ ही बदल जाएगा, उसकी भावना हमें पता नहीं चलेगी कि क्या कह रहा है। देन टिपिकल अक्रेंसेस, जो अक्सर हमें देखने को मिलता है वो टिपिकल अक्रेंसेस होती है। जैसे कि बच्चे खाना खा के नॉर्मली सो जाते हैं, उन्हें नींद आने लग जाती है, दे फील स्लीपी, ठीक है। ऐसे ही जो छोटे बच्चे किड्स हैं, दे आल्सो फील टायर्ड आफ्टर प्लेइंग अ लॉट। जैसे बच्चे बहुत खेल लें पार्क में तो उसके बाद वो टायर्ड फील करते हैं, थका हुआ फील करते हैं। तो एक सेंटेंस हमारे पास यहाँ पे है, ड्राइवर्स में फील टायर्ड इफ दे डू नॉट टेक ब्रेक्स, राइट। तो ड्राइवर्स जो होते हैं, जो बहुत गाड़ी चलाने के बाद थक जाते हैं, तो हर 2 घंटे या 3 घंटे में लोग चाय कॉफी पीते हैं ताकि उन्हें नींद ना आए, क्योंकि थके हुए होते हैं। ड्राइवर्स में फील टायर्ड, ऐसे हम बोल सकते हैं चिल्ड्रन में फील टायर्ड आफ्टर प्लेइंग इन पार्क, या फिर हम कह सकते हैं इनफैक्ट्स में फील स्लीपी आफ्टर ईटिंग फूड और एनीथिंग लाइक दैट, हैविंग मिल्क, एनीथिंग लाइक दैट। तो मे का यूज यहाँ पे हम कर सकते हैं। अच्छा अब देखिए यहाँ पे हमने मे और माइट लिया है। माइट को नॉर्मली लोग पास्ट टेंस कहते हैं, लेकिन पास्ट टेंस नॉर्मली नहीं होता है, इसका एक अलग फॉर्म है ये। अब इसको हम नॉर्मली इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करते हैं। चलिए आप पास्ट टेंस भी अगर आप मानते भी हैं, आपने पढ़ा भी है, तो उसमें पास्ट टेंस का क्या यूज है कि ये जो माइट है और मे है, दोनों आजकल मॉडर्न इंग्लिश में इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, लेकिन फिर भी हमने यहाँ माइट को अलग लिया है। इसके कुछ रूल्स भी हमने आपको बताने हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलने चालने में यूज हो रहा है मे तो ठीक है, लेकिन जब लिटरेरी आप राइटिंग लिखें, कुछ लोग पोएट्स बनना चाहते हैं, कुछ लोग राइटिंग में बहुत सीरियस राइटिंग, कंटेंट राइटिंग में जाना चाहते हैं, न्यूज़पेपर में एडिटर बनना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि मे और माइट थोड़ा डिफरेंशियल यूज होते हैं, जो आज भी रूल्स हैं और यूज किए जाते हैं। तो आप माइट कहाँ यूज करेंगे, थोड़ा सा हम वो भी देख लेते हैं। और माइट के लिए जो हमने कोड यूज किया है वो है SVP-PT, ठीक है। SVP-PT बहुत आसानी से ध्यान रहेगा। पहला S का मतलब क्या, सजेशंस। जब हम किसी को सजेशंस दे रहे हैं, कुछ भी ऐसे फ्रेंडली सजेशंस दे रहे हैं, तो उस समय क्या कहेंगे, यू माइट टेक अ कैब, ठीक है। अब यहाँ यू में टेक अ कैब भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यू माइट टेक अ कैब थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, साउंड अच्छा कर रहा है। अच्छा
एक चीज और याद रखिएगा, हर जगह आप मे यूज करते रहेंगे तो आपकी जो लैंग्वेज है वो रिच नहीं रहेगी। इंग्लिश का या किसी भी लैंग्वेज का पहला रूल है कि आपकी लैंग्वेज थोड़ी रिच होनी चाहिए, आपकी वर्ड्स में वेरिएंस होना चाहिए, एक मतलब वोकैबुलरी में वैरायटी होनी चाहिए। तो वर्ड्स आपके बहुत ज्यादा वोकैबुलरी एनरिच्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो माइट आपकी वोकैबुलरी को एनरिच भी करेगी। यू माइट टेक अ कैब, यू माइट ट्राई द चीज केक, इट्स गुड। तो अब यहाँ पे यू में ट्राई भी हो सकता है, लेकिन यू माइट ज्यादा अच्छा लग रहा है। यू माइट ट्राई द चीज केक, इट्स गुड। तुम चीज केक ट्राई कर सकते हो, अच्छा है, ठीक है। तो हम सजेशन दे रहे हैं। देन वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी माइट यूज होता है। अब मैं क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, लेकिन हम बहुत ही ज्यादा किसी से पोलाइटली बात करना चाहते हैं, कोई बहुत सीनियर है हमसे, कोई बहुत एल्डर है हमसे, या फिर हम पहली बार उनसे मिले हैं, अजनबी हैं और हम बहुत रेस्पेक्ट दिखाना चाहते हैं, तो हम माइट का यूज करेंगे। माइट आई बोरो द स्टेपलर, मतलब अब वैसे ये ब्रिटिश यूज है, यहाँ पे इंडिया में कम यूज होता है, बाहर भी कम, लेकिन ब्रिटिश यूज ज्यादा है। तो माइट आई बोरो स्टेपलर, तो क्या मैं आपका स्टेपलर बोरो कर सकता हूँ। माइट आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। तो इस तरह हम माइट का यूज कर सकते हैं। देन पॉसिबिलिटी, शी माइट हैव टेकन द बस, उसने बस ले ली होगी। अब ये क्या दर्शा रहा, संभावना। आप सोच रहे हैं संभावित तरीके से उसने, या संभावित है कि उसने बस ले ली होगी, किसी बच्ची की बात यहाँ बोल रहे हैं, शी माइट हैव टेकन द बस, उसने बस ले ली होगी। आप सोच रहे हैं, संभावना दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पे माइट अच्छा लग रहा है। अच्छा, शी में हैव टेकन द बस भी अच्छा लग रहा है, लेकिन माइट थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है। पास्ट टेंस ऑफ रिक्वेस्ट, अब पास्ट टेंस जब रिक्वेस्ट के लिए जब आपने की होगी किसी से, उसका पास्ट टेंस दर्शाने के लिए क्या हुआ होगा पास्ट में जब रिक्वेस्ट की थी किसी ने। ही आस्क्ड, उसने पूछा, इफ ही माइट बोरो द कार, क्या वो कार ले सकता है, उधार ले सकता है। उधार यानी कि राइड के लिए, कुछ यूज के लिए। तो उसने पास्ट में पूछा था, तो पास्ट के लिए आप ही में यूज नहीं करेंगे, यहाँ तो माइट ही यूज होना है आपका। तो पास्ट रिक्वेस्ट के लिए क्या यूज करा जाएगा, माइट यूज किया जाएगा। देन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने टिक किया है वो है थिंग्स दैट कुड हैव हैपेंड, चीजें जो हुई होती, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। हम कहते हैं ना, अगर तुम वहां आ गए होते ना उस दिन तो लड़ाई नहीं हुई होती, ऐसे कहते हैं, या दंगे नहीं भड़के होते। अगर उस दिन पुलिस टाइम पे आ गई होती तो वहां पे दंगे नहीं भड़के होते। तो इस तरह के जब सेंटेंस हम बोलते हैं तो वहां पे माइट यूज करना ज्यादा तर्कसंगत होता है और अच्छा लगता है। पहला है इफ ही वॉज ऑनेस्ट, अगर वो ऑनेस्ट होता, ठीक है, with me I might have forgiven him, अगर वो मेरे साथ ऑनेस्ट होता, ईमानदार होता, तो मैंने उसे माफ कर दिया होता, ठीक है। लेकिन ना तो वो ईमानदार था, ना ही आपने माफ किया, तो दोनों चीजें हुई नहीं है, लेकिन आप संभावना दर्शा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि क्या हुआ होता अगर उसने ऐसा किया होता। देन दूसरा सेंटेंस है इफ यू हैड कम यस्टरडे, अगर तुम कल आए होते, we might have gone to zoo, इसका मतलब क्या है कि अगर तुम कल आए होते तो हम जू चले गए होते। या और भी कुछ सेंटेंस बन सकता है, if you had arrived yesterday, या if you had best years ago, we might have been great friends। तो यहाँ might हम यूज कर सकते हैं कि अगर हम बरसों पहले मिले होते तो हम अच्छे दोस्त होते, we might have been good friends। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं माइट का यूज बहुत ही ज्यादा यहाँ पे अच्छा लग रहा है, और यहाँ में आपका अच्छा नहीं लगेगा। देखिए इफ ही वॉज ऑनेस्ट विद मी आई मे हैव फॉरगिवन हिम, तो मैं ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, आप इसमें माइट ही यूज करें तो ज्यादा बेटर है। वैसे भी मे का हमने यहाँ यूज नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे माइट यूज ज्यादा अच्छा लगेगा। वैसे फिर भी आप घबराइएगा नहीं, अगर आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में राइटिंग, सीरियस राइटिंग में नहीं है तो आप मे और माइट इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। मे और माइट दोनों ही एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं, आजकल इसका ज्यादा फर्क नहीं रह गया है, ठीक है। तो मे और माइट का यूज आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए इसका। देन मे और माइट का यूज हमने सीख लिया, इसको आप सेंटेंसेस बनाइए। और सेंटेंस का सबसे अच्छा तरीका देखने का क्या है, गूगल पर जाइए और सेंटेंसेस विद माइट या सेंटेंसेस ऑफ मे ऐसे लिख के डालिए। एआई वेबसाइट है, हम भी कभी कभी देखते हैं, वैसे मैं किसी का एडवर्टीजमेंट नहीं दे रही हूँ, sentencedict.com है, उस पर भी आप इसको जाके देख सकते हैं। बहुत सारे हजारों सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे, इससे आप अपनी मुकाबले सुधार सकते हैं। याद रखिएगा, इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, तो हमें थोड़ी कोशिश और रिपीटेशन के साथ, और वो रिपीटेशन कैसा, रिवीजन कैसा,
कंसिस्टेंटली डेली हमें करना है। और अगर आपको मॉडल्स वाकई अपने बनाने हैं, अपने वोकैबुलरी में लाने हैं, तो कंसिस्टेंटली आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। और टाइम टू टाइम हम ये वीडियोस डालते रहेंगे और मॉडल्स की एक सीरीज है जो हम आपको डाल देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।